Grade pre-9th. How are you students? Hope all of you are fine. Students, हमने चैप्टर नंबर 1 जो यूनिट नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो कंप्लीट कर लिया हमने. ठीक है, मैं आप इसको आज एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको रिवीजन प्लान दे रही हूँ. सबसे पहले आपको बताया गया था कि कैसे हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आप डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या. उसका बैकग्राउंड चेक करें, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो उसको सोल्यूशन आपसे बनवा रहे हैं, या आपके पास उसका सॉफ्टवेयर हाउस में, या जो भी उसका सॉफ्टवेयर बनवाना है आपने गैस करके देखें कि इसके लिए क्या सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को कर सकते हैं. पिक्चोरियल फॉर्मेट से उसको डिस्कस करें. ठीक है, सबसे पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, एनालाइज करना प्रॉब्लम को. इसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपको डब्ल्यूज को यूज करना पड़ता है, लिस्ट ऑफ डब्ल्यूज, कि हमारे पास हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर. जब इनके आंसर्स आ जाएंगे किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर हमारे पास आता है हाउ टू प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, अब सोल्यूशन के लिए जब आप सबसे पहले तो जितना अगर बिग प्रॉब्लम है कुछ है, उसके सोल्यूशन को आप पहले डिवाइड एंड कॉन करिए कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व करते जाएं. गेस, चेक एंड इम्प्रूव, गेस करते हुए उसको सॉल्व करते जाएं. एक्ट इट आउट, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें क्या टू डू टास्क परफॉर्म किया जाता है. प्रोटोटाइप होती है ड्रॉ करके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट सोल्यूशन, वो सोल्यूशन होता है जो आपका स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे होते हैं, प्लान करते हैं. जरूरी नहीं कि वो 100% ट्रू हो. जैसे मैं कहती हूँ मेरी एक क्लास है, उसमें अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 5 स्टूडेंट्स जो है ना वो हॉकी मैच ज्वाइन करेंगे. ये मेरा एक गेस है. ठीक है, इसको परफॉर्म करते हैं. ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है, आपका सेव टाइम करने के लिए. ठीक, कैंडिडेट सोल्यूशन इज नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन. ये एक गेस सिचुएशन होती है कि क्लास में ये स्टूडेंट ऐसे हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले लुक एट द प्रॉब्लम, उसको देखते हैं. टेक पॉइंट, प्रिंट आउट्स, जो चीजें जरूरी हैं उसके प्रिंट आउट्स लेंगे. उसके ऊपर आप फर्दर काम करेंगे और उसको क्या करते जाएंगे, सर्चिंग करेंगे, जिस तरह से भी करेंगे. अब फ्लो चार्ट्स, जब भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है तो एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स आर द बेसिक थिंग्स टू डू. फ्लो चार्ट के पिक्चर के अंदर हम बाय यूजिंग सम सिंबल्स उस को आइडेंटिफाई करते हैं. मैंने को बताया था जैसे क्लास में भी कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं या कुछ है तो उसके स्टार्टिंग पे आपको एक मैप मिलेगा कि जी कैफेटेरिया किधर है, हमारी बुक शॉप किस साइड के ऊपर है, ग्रोसरी जो आइटम्स हैं वो किस साइड पर हैं. ठीक है, और वॉशरूम्स की तरह हर एक आपको जिस साइड पे जाना है आप एरो विद यूज ऑफ एरो आप उस तरफ मूव कर सकते हैं. इसमें भी इनपुट्स, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट्स. इसके लिए आपके पास ये सब चीजें आएंगी. गेट द वैल्यूज आर इनपुट, प्रोसेस आर यूज टू जनरेट द आउटपुट, डिसीजन मेकिंग इफ यू हैव मोर देन वन ऑप्शन. जैसे आप अगर एक नंबर है, आप कहते हैं जी ये नेगेटिव है तो ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव और 0 है तो इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस तरह जब आपके पास मोर देन वन डिसीजन हो तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग का भी सिंबल होता है. सिंबल्स डिस्कस किए थे. फ्लो लाइंस फ्लो डेटा फ्लो को प्रेजेंट करती है. टर्मिनल जो होता है स्टार्ट एंड एंडिंग के लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग क्योंकि मोर देन वन एरोज इसमें शो हो रहे हैं. इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास वो होती है और कनेक्टर होता है. उसके बाद ये सारे फ्लो चार्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे. उसके बाद आ जाता है हमारे पास एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या होता है हमारे पास कि हाउ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करना है आपने, ये क्या होती है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये चीज आती है. अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, रोल इसका कैसे आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि आप इसको क्या करेंगे, पहले आप एक प्रॉब्लम लेंगे, उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, फ्लो चार्ट को उसको एल्गोरिथम बनाएंगे और फिर प्रोग्राम में उसको लेकर आएंगे. इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई थी कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है. फिर मैंने आपसे डिस्कस किए थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स. ठीक है, और एल्गोरिथम्स के. फिर आ जाता है जब आपने सोल्यूशन बना लिया तो हाउ टू टेस्ट द सोल्यूशन. उसमें डिफरेंट वैल्यूज देके डेटा को चेक करते हैं. वो वैल्यूज जो हम देते हैं वो वैलिड वैल्यू भी देते हैं. ठीक है, जो प्रॉपर उसके लिए बनी हुई है वो इनवैलिड. अगर आपने कोई रोल नंबर लिया हुआ है आप उसमें करेक्टर देके देखिए कि वो आपको कैसे उसका आंसर दे रहा है, उसके लिए आपने क्या ऑप्शंस बनाई हैं. उसके बाद बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज की, अगर आपने 0 से 100 तक फॉर एग्जांपल वैल्यू देनी तो 0 और 100 मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज लेके चेक करते हैं. रॉन्ग डेटा फॉर्मेट,
अगर आपने एक फॉर्मेट दिया हुआ है जैसे डेट मंथ ईयर का होता है, तो आपने अगर उसको चेंज करके देने हैं तो वो आपको क्या एरर मैसेज शो कर रहा है। एब्सेंट डेटा, अगर कुछ एब्सेंट हो जाता है तो क्या करते हैं, वेरीफाई करना डेटे को, उसको आपके सोल्यूशन को कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और वैलिडेट करना, वैलिडेशन करना कि वो करेक्ट है सोल्यूशन के अगेंस्ट या नहीं है। और फिर उसके बाद उसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट मैंने आपको बताया था ट्रेस टेबल होता है जो यूज किया जाता है डिफरेंट वैल्यूज दे के लॉजिकल एरर्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चैप्टर 1 है। इसके रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें और अब इसको आगे अच्छी तरह से लर्न करें। थैंक यू।